स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि एकाग्रता सफलता की चाबी है। जब आप अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगाते हैं तब असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, आगे स्वामी जी की 3 कहानियों में हम देखेंगे कि सभी जगह से ध्यान हटाकर कैसे एक काम में लगाया जाता है। पहली कहानी। स्वामी जी एक पार्क में आराम कर रहे थे। वहां उन्होंने एक लड़के को देखा जो एक खाली पेज पर कठिन श्लोक लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलतियों के कारण बार बार पेज फाड़ रहा था और हर बार नए पेज से शुरू कर रहा था। कुछ समय बाद लड़के का ध्यान स्वामी जी पर गया तो लड़का तुरंत उनके पास गया और प्रणाम करके कहा, स्वामी जी, मैं पिछले 3 घंटे से इस श्लोक को सही से लिखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हर बार कोई ना कोई गलती हो जाती है जिससे मुझे शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों नहीं लिख पा रहा। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, केवल फोकस की कमी के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक साधारण इंसान अपनी ज्यादातर ऊर्जा बेकार की बातों और आदतों में लगा देता है, इसलिए लगातार मन भटकता है। ध्यान से काम करने का मतलब है अपनी पूरी ऊर्जा एक जगह पर लगा देना, और जब बार बार तुम ऐसा करोगे तो मन इसके लिए तैयार हो जाएगा और फिर गलती नहीं दोहराएगा। लड़के ने पूछा, स्वामी जी, अगर मन बार बार भटक रहा हो तो मैं एक काम में ध्यान कैसे लगाऊं? स्वामी जी ने पूछा, तुम लिखते समय जरूर किसी व्यक्ति या घटना के बारे में सोच रहे हो। लड़के ने कहा, हाँ गुरुजी, आज छुट्टी के दिन सबको बाहर खेलने का समय मिलता है, लेकिन मुझे ये काम पूरा करना है, शायद इसलिए मैं ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, अब इन सरल तरीकों को समझो, फिर तुम अपने काम को मन लगाकर कर सकोगे। लगातार गहरी सांस लो। स्वामी जी ने कहा, जब भी तुम्हारा मन हटके तो 5 गहरी सांसें लो और अपना ध्यान काम और खेल दोनों से हटाकर अपनी सांसों पर लेके आओ। जितना तुम अपनी सांसों को देखोगे उतना ही तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। काम को महसूस करो। जब तुम लिख रहे हो तो सब कुछ बारीकी से महसूस करो, जैसे पेन तुम्हारे हाथ को छू रही है, और लिखते समय जो आवाज हो रही है उसे भी ध्यान से सुनो। जब तुम सभी चीजों पर बारीकी से गौर करोगे तो ध्यान भटकना कम हो जाएगा और तुम्हारा मन और शरीर केवल एक काम में लगा रहेगा। तुम्हारा ध्यान काम पर इतना केंद्रित हो जाएगा कि तुम्हें समय का पता भी नहीं चलेगा। जब लड़के ने स्वामी जी की बात मानी और गहरी सांसें लेते हुए फिर से लिखना शुरू किया तो उसने पाया कि अब उसकी गलतियां कम हो रही थीं और उसका काम भी जल्दी पूरा हो गया। उसने स्वामी जी को धन्यवाद कहा। इस पर स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, जब मन और इंद्रियां एक काम में लग जाती हैं तो ध्यान गहरा हो जाता है, और यही सच्ची सफलता है। दूसरी कहानी। एक दिन एक युवक स्वामी विवेकानंद जी के पास पहुंचा। युवक के चेहरे पर परेशानी और हताशा साफ झलक रही थी। उसने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, मैं बहुत समय से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे कहां गलती हो रही है। स्वामी जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर पूछा, क्या तुम सच में परीक्षा पास करना चाहते हो? युवक ने कहा, हाँ स्वामी जी, मैं बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे ये बता दीजिए कि मुझे क्या करना होगा। स्वामी जी उसे अपने साथ एक खाली जगह पर ले गए जहां एक पुरानी मोमबत्ती और माचिस रखी थी। उन्होंने युवक को एक मोमबत्ती दी और कहा, इस मोमबत्ती को जलाकर यहां से थोड़ी दूरी पर उस पेड़ तक लेके जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि मोमबत्ती बुझनी नहीं चाहिए। स्वामी जी ये कहकर वहां से चले गए। युवक ने माचिस से मोमबत्ती जलाई और धीरे धीरे मोमबत्ती लेकर पेड़ की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में हल्की सी हवा चली जिससे मोमबत्ती की लौ हिलने लगी। युवक ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मोमबत्ती बुझ गई। युवक वापस आया, मोमबत्ती फिर से जलाई और फिर से चल पड़ा। युवक ने यह प्रक्रिया कई बार दोहराई, लेकिन हर बार हवा का हल्का झोंका मोमबत्ती की लौ को बुझा देता। आखिर में थका हुआ युवक हाथ में बुझी हुई मोमबत्ती पकड़े वापस चला आया और निराश होकर बोला, स्वामी जी, मैं इसमें भी असफल रहा। स्वामी जी ने युवक से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? तुम्हें बस मोमबत्ती जलाकर थोड़ी दूर ही तो चलना था। युवक ने धीरे से कहा, स्वामी जी, मैंने कोशिश तो की, लेकिन हवा के कारण लौ बार बार बुझ जाती। स्वामी जी ने कहा, यही तो तुम्हें समझना है कि तुम्हारा मन भी इस मोमबत्ती की लौ की तरह है, और चारों तरफ की हवा ध्यान भटकाने वाली आदत है। जब तक तुम इन आदतों को वश में नहीं करोगे तब तक ध्यान की लौ बुझती रहेगी। ऐसे ही जब तक तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं होगे तब तक तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए मन को एकाग्र करो और जो काम करो उसमें पूरी तरह डूब जाओ। तुम्हारे प्रयास जरूर सफल होंगे। और याद रखो,
सभी तरह के ज्ञान का मूल तत्व ध्यान है। इसलिए कुछ भी करने के लिए तुम्हें एक जगह ध्यान लगाना तो सीखना ही होगा। तुम जैसी आदत डालोगे वैसा ही मन होता जाएगा। इसलिए छोटे से छोटा काम भी ध्यान लगाकर करो। ऐसा करने से मन का स्वभाव बदल जाएगा, फिर तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तीसरी कहानी। एक युवक ने स्वामी जी से पूछा कि मन में आ रहे विचारों को कैसे छोड़ते हैं। स्वामी जी ने युवक से कहा, बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुमको एक परीक्षा देनी होगी। फिर एक ग्लास पानी को पूरा भर के स्वामी जी ने युवक के हाथ में पकड़ा दिया और कहा, पानी की एक बूंद गिराए बिना इसे पकड़कर खड़े रहो। युवक ने कहा, यह तो आसान है, और ग्लास संभाल लिया। शुरू में सब ठीक था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसके मन में संदेह उठने लगे। इससे क्या फर्क पड़ेगा? आखिर कितनी देर तक मुझे ऐसे पकड़े रहने होगा? जैसे जैसे ये विचार आने लगे उसका ध्यान भटकने लगा और ग्लास से पानी छलकने लगा। अंत में स्वामी जी ने कहा, बेटा, जब तक तुम्हारा मन शांत था तब तक पानी नहीं गिरा, लेकिन जैसे ही तुम्हारे मन में विचार आने लगे तो पानी बाहर गिरने लगा। उन्होंने आगे समझाया, जैसे गर्म लोहे पर हथौड़े की चोट उसे नया रूप देती है, वैसे ही तुम्हारे विचार व्यक्तित्व को और मन को आकार देते हैं। तुम्हारा मन भी ग्लास में पानी की तरह है, जिसे आसानी से विचलित किया जा सकता है। अगर तुम पानी यानी मन को स्थिर रखना चाहते हो तो पहले सभी विचारों को स्थिर करना सीखना होगा। अब तुम एक काम करो, इस ग्लास को फिर से पकड़ो और अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आओ। अपनी सांस को पेट और सीने में आते जाते महसूस करो। हाथ में होने वाले दर्द और असहजता को जाने दो। मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें बहने दो। खुद को याद दिलाओ कि तुम विचार नहीं हो, बल्कि उन्हें दूर से देखने वाले इंसान हो। ऐसा याद रखने से विचार आकर चले जाएंगे, लेकिन मन को विचलित नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर तक युवक ने इस अभ्यास को जारी रखा और ग्लास से एक भी बूंद गिराए बिना खड़ा रहा। स्वामी जी ने कहा, इस तरह ध्यान से अभ्यास करते रहो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और तब कोई भी कठिन काम करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। इसके बाद वो युवक स्वामी जी को धन्यवाद कहकर घर लौट गया। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी किसी भी उलझन को सुलझाया है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताओ और वीडियो को लाइक करके एक ऐसे दोस्त को शेयर करो जिसके जीवन में ये वीडियो काम आए।